नमस्कार, न्यूज़ अर्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। 24 कोसी परिक्रमा और लोहागढ़ मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर एसपी पहुंचे लोहारघर। कोरोना के चलते 2 साल बाद होगी 24 कोसीय परिक्रमा व लोहागढ़ लक्खी मेले का आयोजन। बाबा मालखेत की 24 कोसीय परिक्रमा और वार्षिक लक्खी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी, पुलिस अधीक्षक मुर्दुल कछावा सहित जिले भर के अनेक प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी तीर्थराज लोहारगढ़ पहुंचे। महावीर भवन में तैयारी बैठक हुई। बैठक से पहले जिला कलेक्टर व एसपी ने सूर्य कुंड सहित अनेक स्थानों का पैदल चलकर निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें झुंझुनू के अलावा सीकर जिले के भी अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए, क्योंकि परिक्रमा का आधा भाग सीकर जिले में आता है। बैठक में व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर आम लोगों से भी चर्चा हुई। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी ने कहा है कि मेले की तैयारी को लेकर जमीनी तौर पर जानने के लिए पहली बार लोहागढ़ में तैयारी बैठक रखी गई है। परिक्रमा व मेले से जुड़े हर क्षेत्र के लोगों से राय ली जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए विशेष रूप से मद्देनजर रखा जा रहा है। कलेक्टर कोड़ी ने मेले के दौरान गत वर्षों से अधिक भीड़ आने की संभावना जताई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परिक्रमा के दौरान गोलेड़ा के आगे कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा, चाहे खुद कलेक्टर ही क्यों ना हो। सीकर में खाटू श्याम जी मेले में मची भगदड़ के बाद सबक सीखने के बाद इस बार लोहारगढ़ मेले में भी झुंझुनू प्रशासन कड़ाई से पालन करेगा। प्रशासन किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता है। गोलेड़ा से कुंड तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक मुर्दुल कछावा ने कहा है कि 24 कोसीय परिक्रमा और लक्खी मेले में दोगुनी भीड़ आ सकती है। हर जगह माकूल पुलिस व्यवस्था की जाएगी। भीड़ से कहीं भी कोई संदिग्ध हरकत पाई गई तो उसे दबोच लिया जाएगा। उन्होंने मेले में व परिक्रमा के समय शराब बेचने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही। मुर्दुल कछावा कानून के मामले में सख्ती पर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। अपराधी और बदमाशों के लिए तो सुल्तान बनकर काम करते हैं। मेले में स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। बैठक में सूर्य मंदिर के अवधेशाचार्य महाराज, सीकर के एडीएम रतनलाल स्वामी, एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह, प्रधान दिनेश सुंडा, सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डोंगी, नवलगढ़ एसडीएम सुमन सोनल, उदयपुरवाटी एसडीएम राम सिंह राजावत, विद्युत विभाग के एक्सीएन हरिराम कालेर, सरपंच जगमोहन सिंह, सीआई भंवरलाल कुमावत, कार्यवाहक वीडियो जर्नैल सिंह, उदयपुरवाटी वीडियो बाबलवार रेगर, चिराना सरपंच राजेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व स्थानीय लोग मौजूद थे। लोहारगढ़ परिक्रमा झुंझुनू जिले के नवलगढ़ व उदयपुरवाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में दी जाती है। इन पहाड़ी इलाकों में ऊबड़ खाबड़ और पथरीला रास्ता है, जहां कहीं ऊपर ऊंची घाटी तो कहीं पर गहरी तलाई। ऐसे में जहरीले और जंगली जानवरों का भी डर रहता है। परिक्रमा नवलगढ़ के रामपुरा, लोहारगढ़, चिराना और पहाड़ी इलाका एरिया आता है। वहीं उदयपुरवाटी में किरोड़ी, कोट, सकराय व अन्य इलाका आता है। बाकी सीकर एरिया शुरू हो जाता है। बैठक में ग्रामीणों ने आवारा पशुओं पर लगाम लगाने, बंद ट्यूबवेल चालू करवाने, सुलभ शौचालयों की स्थिति सुधारने, साफ सफाई व्यवस्था करना, टंकियों की साफ सफाई करने संबंधित मांग रखी गई। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कलेक्टर साहब ने बताया है, क्योंकि 2 वर्षों के बाद में मेला हो रहा है तो अप्रत्याशित श्रद्धालुओं की संख्या आने की संभावना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज की बैठक रखी गई थी और जो भी सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के, स्थानीय गणमान्य नागरिकगणों के जो सुझाव हैं उन पर अमल करते हुए एक बेहतर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय प्रशासन, पंचायत और जिला प्रशासन जो है उनसे सामंजस्य बनाते हुए माकूल पुलिस व्यवस्था जो है सुनिश्चित करेंगे। पिछले कई दिन सर आपराधिक तत्व बढ़े, शराब के ठेके हैं वो भी बहुत सारे उनकी ब्रांच लगा लेते हैं परिक्रमा के दौरान। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पे, आपराधिक तत्वों पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। सिविल में जो हमारी स्पेशल टीम्स हैं उनको भी हम मेले के दौरान एक्टिव रखेंगे, ताकि बाहरी क्षेत्र से यदि कोई आपराधिक तत्व हैं उनकी आमद रफ्त यदि यहाँ पर कहीं होती है तो उन पर जो है समय रहते हम कार्रवाई कर पाएंगे। 2 साल कोरोना पीरियड में ये सभी मेले बंद थे। 2 साल के बाद में इस बार ये मेला भरने जा रहा है। आम जन में और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। काफ़ी उत्साह है, जोश है और काफ़ी जो है श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र हमने जो है एसपी साहब से डिस्कस करते हुए ये तय किया कि मेला क्यों नहीं मेला स्थल पे ही बैठक रखी जाए, ताकि क्या क्या समस्याएं आ सकती है, प्रशासन को क्या क्या इंतजामात करने हैं, इनका
एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से जो है आकलन करते हुए फिर जो है प्रशासन की तरफ से इसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाए, इसमें व्यवस्थाएं की जाए और व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया जाए। इसी के मद्देनज़र आज ये बैठक रखी गई थी। इसमें सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, माननीय प्रधान जी थे, जो आसपास की पंचायत हैं उनके सरपंच साहिबान थे, प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी थे, जो है एसपी साहब थे, और हमने सब ने इनसे फीडबैक लेते हुए, आमजन से भी फीडबैक लेते हुए और जो है मंदिर ट्रस्ट से भी फीडबैक लेते हुए सारी समस्याओं का विस्तार से डिस्कस किया है। और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए इस बार हम चाक चौबंद माकूल व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था के लिहाज से और अन्य व्यवस्था के हिसाब से करेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को कम से कम दिक्कत हो और कोई भी इस तरह की हमें श्रद्धालुओं की तरफ से शिकायत नहीं मिले कि जो है व्यवस्थाओं में कमी थी। हम भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विशेष है कि आप सबको पता है कि लोहागढ़ जी का जो मेला है ये बड़ा ही धार्मिक आस्था रखता है पूरे शेखावाटी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए तो विशेष तौर से। तो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के निर्देशानुसार पूरी की पूरी जो टीम है, चाहे वो शहरी क्षेत्र की है चाहे ग्रामीण क्षेत्र की है, पंच से लेके हमारे सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वो सारे के सारे एक कड़ी में बंद के और माकूल व्यवस्थाओं के लिए दिन रात पहले से ही मेहनत कर रहे हैं। और कल जब जिला हेडक्वार्टर पे मीटिंग हुई, मैं खुद वहां उपस्थित हुआ और कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि ये मीटिंग का आयोजन हम लोहागढ़ मेले के स्थान पे करें और एक एक चीज देखें। जब पूरे प्रशासन ने वहां से चीज देखी तो हमारी टीम ने यहाँ के लोकल प्रशासन के साथ मिलके और पहले से ही वो सारी चीजें देख रखी थी क्या क्या खामियां इस मेले में आ सकती हैं। और इसके लिए हमने एक जनचर्चा भी रखी यहाँ पे लोकल जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोकल जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ, उन सब चीजों का फीडबैक लेके माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने एक सामंजस्य बिठाया है कि जो भी वॉलंटियर्स हैं उनकी पुलिस के साथ बैठ के मीटिंग कराई जाएगी। उनके दिशा निर्देश में वॉलंटियर जो भी हैं वो स्थानीय प्रशासन के निर्देशन में काम करेगा, न कि अपने निर्देशन में, क्योंकि ये जो तालमेल बैठेगा मुझे पूरा विश्वास है और हमारे ऊपर हमेशा से ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, चाहे कोरोना महामारी हो चाहे अन्य हो, कि हमारे यहाँ ऐसी कोई दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। और उससे पहले पूरा प्रशासन चाक चौबंद है और पूरी की पूरी टीम अलर्ट है रात दिन सेवा करने के लिए। रानी सती के मंदिर से यहाँ से चिराना पंचायत चालू होती है। इस पूरे रास्ते में आगे पहाड़ीला ग्राम पंचायत की सीमा तक पिछले 4-5 दिन से हम सभी, हमारी पूरी टीम, साथ में कर्मचारी भी हैं, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, सभी लोग कीकरों की झाड़ झखाड़ जो गंदगी खड़ी थी उनको साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। घाटी में भी जो पत्थर खुर्रा जो ख़राब था उसको भी ठीक करवा दिया गया है। पानी की, लाइट की, गांव में लाइट की व्यवस्था है, परिक्रमा मार्ग में लाइट की सुचारू व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था भी टाइम पर हम करवा देंगे। और जैसे भी बीच में अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में किसी की ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस की है और की है, तो सारी चीज़ें सब तैयार मिलेंगी। पूरी पंचायत और हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती, को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, कोई गलत संदेश नहीं जाए, सबके मन में ये रहे कि चिराना पंचायत में बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम यही चाहते हैं। एक तत्व हैं तो उन पर भी पूरी निगरानी रखेंगे। हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो पूरी परिक्रमा के रास्ते में पूरी तरह से सजग हैं। सारी व्यवस्था ठीक है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। लोग सब अपना स्वयं का भोजन प्रसादी साथ में लेकर आते थे। अब धीरे धीरे लोगों में धार्मिक भावनाएं अधिक बढ़ी है, तो जगह जगह पर लोगों ने सेवा के क्षेत्र में, जल क्षेत्र है, भोजन का है, ऐसे भंडारे हैं, ये जगह जगह लोगों ने लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को आहार की ताज़ा और शुद्ध आहार जो है वो मिलता है। यहाँ पर धार्मिक भावनाओं का, आध्यात्म के साथ साथ प्रकृति का दर्शन भी है। ये समय ऐसा होता है जब किसानों की फसल है वो आधी कच्ची रहती है, आधी पक्की रहती है, तो किसान जो है वो अपने किसानी काम से मुक्त रहते हैं। तो ऐसे में ये पर्यटन जो है और ये धार्मिक यात्रा है, ये उन सब में एक नया उल्लास और उत्साह भी, उमंग भी पैदा करती है। और इसी समय स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रकृति भी प्रसन्न रहती है। सब जगह झरने, जल के प्रपात, तो इन सब को देखने से मन जो है वो आनंदित और उत्साहित होता है। तो इससे यात्रियों के मन में
एक मानसिक रूप से प्रसन्नता का उद्गार भी होता है और आध्यात्म के साथ साथ प्रकृति जो है वो स्वास्थ्य की भी रक्षक है। और इसमें परिक्रमा के जो रास्ते हैं वो सेठ साहूकार धनाढ्य लोगों ने वहाँ पर जगह जगह जहाँ जहाँ जटिल मार्ग है खुर्रे बना करके या सड़क मार्ग बना करके यात्रा के मार्गों को सुगम बनाया, पर लंबे समय बाद अब वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं तो उन पर कहीं कहीं जाने आने में कठिनाई होती है। लोहारगल से किरोड़ी तक की यात्रा जो है वो कम चढ़ाई वाली है, ये पहली चढ़ाई है। दूसरी जो है किरोड़ी से लेकर कोट तक की जो चढ़ाई है वो थोड़ी कठिन है। तो और तीसरी जो है वो नागकुंड से लेकर के रघुनाथगढ़ की चढ़ाई है वो थोड़ी और ज़्यादा जटिल है। तो इन तीनों जो चढ़ाई वाले स्थान हैं वहाँ पर प्राय सेवा शुश्रूषा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से कुछ और अच्छी व्यवस्थाएं हो, सुदृढ़ व्यवस्थाएं हो तो आने वाले यात्रियों के लिए सुखद होगा। प्राय तो कोई दुखद घटनाएं नहीं घटी, परंतु आजकल जो है शुगर के बीमार और हृदय रोग के, हार्ट के बीमार कई चिकित्सकों की परामर्श के बिना आते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जो किरोड़ी से कोट जाते समय अथवा नागकुंड से रघुनाथगढ़ जाते हुए नीमड़ी की घाटी के आसपास कई लोग आपात हृदयाघात से अथवा शुगर वृद्धि के कारण से एक आध बार ऐसी घटनाएं हुई है कि लोगों की जीवन यात्रा पूर्ण हो गई। तो ऐसे में शुगर के रोगी और हृदय रोग के रोगी अथवा जो गंभीर व्याधि के रोगी हैं वे चिकित्सक से परामर्श लेकर ही आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। प्रशासन की दृष्टि से भी इन दोनों स्थानों पर चिकित्सा की दृष्टि से कोई व्यवस्था नहीं रहती है तो ये किरोड़ी से लेकर कोट गांव तक और नागकुंड से लेकर के रघुनाथगढ़ के बीच में नीमड़ी की घाटी और बारातीबारा इस क्षेत्र में भी चिकित्सा के प्रबंध और अच्छे किए जाएं और प्रशासनिक प्रबंध भी किए जाएं तो ठीक है। वर्तमान में देश में अनेक स्थानों पर उपद्रव हो रहे हैं तो ऐसी घटनाएं यहाँ कभी नहीं हुई, फिर भी प्रशासन इस दृष्टि से भी अपना प्रबंधन करे ऐसा हम उससे अपेक्षा करते हैं। पूर्व में यहाँ पर मार्ग जो है वो प्राकृतिक वन संपदा से भरा हुआ था। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।